नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एस टू ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यूनिट सेकेंड, और यूनिट सेकेंड का नाम है अलजेब्रा। और इसके अंतर्गत दो चैप्टर आता है, जो कि एक मैट्रिसेस है, एक डिटर्मिनेंट है। आई होप कि आप सभी को जान रहे हैं ऑलरेडी। अगर जान पा रहे हैं तो आप लोग ये भी जानते हैं कि इसका वेटेज कितना है। आप सभी को पता होगा इसका वेटेज जो टोटल से 15 नंबर होता है। फाइनल एग्ज़ाम में जो आपका पूछा जाता है, दोनों दोनों चैप्टर से ही 15 मार्क्स का। और इस बार जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है, आप सभी ने दिए होंगे, तो मैथ में 100 ऑब्जेक्टिव था। कितना था? 100 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव था। अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये जो है टोटल तो 200 का एग्ज़ाम होगा। इसका मतलब अगर इसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में पैटर्न अगर इस तरह का रहा, तो ये जो 15 नंबर है ये 30 मार्क्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 मार्क्स हो जाएगा। अगर ये 30 मार्क्स हो गया तो बहुत ही ईजी में आप लोग आसानी से 30 मार्क्स ईजिली सॉल्व कर सकेंगे आप फाइनल बोर्ड में, क्योंकि ये दोनों चैप्टर जो होता है बहुत ही आसान होता है। इसीलिए आज हम लोग इसका क्या करेंगे, चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं रिवाइज करना। आई होप कि आप सभी ने ऑलरेडी कुछ ना कुछ पढ़ के रखा होगा। नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग धैर्यपूर्वक पैसेंस बना के आप लोग देखिए, आप लोगों को सब समझ में आएगा। टोटल ए टू जेड समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, मैट्रिसेस से। तो चलिए समझते हैं हम लोग मैट्रिसेस क्या होता है। तो देखिए, मैट्रिसेस को हम लोग हमेशा मैट्रिसेस नहीं कहेंगे, इसको मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। ये जो है मैट्रिक्स एक प्लूरल वर्ड है, और ये सिंगुलर वर्ड है, और ये मैट्रिसेस प्लूरल वर्ड है। तो सिंगुलर वर्ड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं करना है, मैथमेटिक्स है। तो बार बार हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे, मैट्रिसेस नहीं कहेंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसका हिंदी जो होता है आव्यूह होता है। क्या होता है? आव्यूह। तो हिंदी भी मैटर नहीं करता है, आप लोग को सिर्फ समझना है कंसेप्ट को। आखिर मैट्रिक्स का सवाल कैसे सॉल्व होगा, ज़्यादा इस पे ध्यान देना है। आई होप कि आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं इसको। तो अगर इसका डिफिनेशन अगर बोला जाए तो ये सिंपल ही डिफिनेशन इसका होता है, और आप लोग विजुअलिटी आप लोगों को हो पा रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं इजिली। इट इज़ इट इज़ रेक्टेंगुलर arrangement of number and function। आई होप कि आप सभी नंबर और फंक्शन के बारे में जान रहे हैं। नंबर और फंक्शन इज कॉल्ड मैट्रिसेस। तो ये सिंपल सा बात है कि अगर व्हाट इज मैट्रिक्स पूछे तो सिंपल सा इट इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शन होता है। नंबर आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, नंबर क्या है? रियल नंबर। जैसे ले लीजिए 1 2 3 4 -1 0, कुछ भी नंबर डॉट 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 etc। और फंक्शन आप लोग जान रहे हैं एफ एक्स बराबर कुछ भी x² प्लस 2x प्लस, या फिर एफ एक्स बराबर साइन एक्स भी हो सकता है। तो ये सब क्या है? फंक्शन है। इसको क्या करेंगे? अरेंजमेंट करके, डेकोरेट करके, सजा के लिखेंगे रेक्टेंगुलर में। किसमें? रेक्टेंगुलर में। जैसे एग्जांपल से आप लोग समझिए और समझ भी जाएंगे। जैसे कि ये कोई रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर के जैसा है। इसके अंदर क्या लिखना है? नंबर 1 2 -1 0 1 x y साइन x कॉट x, कुछ भी हो सकता है। कोई नंबर और फंक्शन होगा, और ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किया हुआ रहेगा। अगर इस शेप में, इस आकार में रहेंगे तो इसी को क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स छोटा सा डिफिनेशन है, और आप लोग समझ भी गए होंगे। चलिए इसमें और एक दो बात समझेंगे कि मैट्रिक्स को ऑलवेज हमेशा जो है कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। क्या? जिससे कैपिटल लेटर से जब भी हम लोग नामकरण करेंगे, जब भी हम लोग कोई मैट्रिक्स का नाम देंगे तो कैपिटल लेटर से ही देंगे। और ये जो मैट्रिक्स के अंदर में जो नंबर लिखा हुआ रहता है, जो फंक्शन, इसको कहेंगे एलिमेंट। क्या कहेंगे? एलिमेंट। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया कि ये जितना भी लिखा हुआ है इसको क्या कहेंगे? एलिमेंट। क्या कहेंगे? एलिमेंट, एलिमेंट्स।
आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग मैट्रिक्स को पहचान लेंगे, और इसका नाम जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट से करेंगे, और इसके अंदर जितने भी नंबर फंक्शन लिखा हुआ रहेगा उसको क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। और एक दो बात जानते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं इस तरह का जो लिखा हुआ नंबर है, इस तरह से लेटा हुआ नंबर को कहते हैं रो। क्या कहेंगे, रो। ये भी क्या है आपका, रो। और ये भी क्या है आपका, रो। और ये जो आपका खड़ा है लिखा हुआ वर्टिकली, ये हॉरिजेंटली है, ये हॉरिजेंटली है, ये वर्टिकली लिखा हुआ है, इसको कहेंगे कॉलम। क्या कहेंगे, कॉलम। ये क्या है आपका, कॉलम। ये भी क्या है आपका, कॉलम। तो ये है आपका R1, ये है R2, ये R3। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, इसको लिखते हैं R1 R2 R3 से। और ये कॉलम, ये C1, ये C2, और ये आपका C3। आई होप कि आपको इतना बात समझ में आया होगा। और जो है इसको जो डिनोटेट किया जाता है मैट्रिक्स को, कभी कभी इस शेप में भी किया जाता है, इस तरह से। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा भी लिखा हुआ रहे, इस तरह का भी, तो ये भी एक मैट्रिक्स है। बट ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, ये इस टाइप का से भी यूज़ करते हैं। आई होप कि आप लोगों को इतना बात समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए आगे समझते हैं। और चलिए देखिए, जैसे कि फिर से मैंने एक एग्जांपल लिया है कि ये कोई मैट्रिक्स है, और इसके अंदर जो है आपका क्या है, एलिमेंट है, और कोई फंक्शन या नंबर है। और आप लोग ये सब फंक्शन को और नंबर को जान पा रहे हैं, ई पे पावर एक्स, ये भी कोई फंक्शन है। तो आप लोग अभी जस्ट बात किए, हम लोग क्या किए, ये जो है आपका फर्स्ट रो है, ये जो है आपका सेकेंड रो है, और ये जो आपका है थर्ड रो है, और ये जो है आपका फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम। आप लोगों को लग रहा हो कि ऊपर से ही R1 R2 R3 कर रहे हैं, नीचे से क्यों नहीं कर रहे हैं, इधर से भी तो R1 R2 R3 कर सकते हैं, इधर से भी तो C1 C2 C3 कर सकते हैं। नहीं, ऐसे ही आप लोग कीजिएगा, ऊपर से नीचे आपको क्या करना है, R1 R2 R3 करना है, और इधर से लेफ्ट टू राइट ही C1 C2 C3 करना है। आई होप कि आपको इतना बात समझ में आया। तो चलिए और समझते हैं इसमें एक और पॉइंट, और वो पॉइंट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए समझते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखा जाता है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई, क्या, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। जैसे कि इस मैट्रिक्स में आप लोग देख पा रहे हैं नंबर ऑफ रो 1 2 3, तो पहले रो को लिखा जाता है, फिर उसके बाद कॉलम C1 C2 C3, तो आपका कॉलम 3। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर ये एग्जांपल है, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, और इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो यही जो कहलाता है, यही जो इसको कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और इसको लिखने का तरीका ही ऐसा होता है, पहले रो को लिखा जाता है फिर कॉलम को। ये इनटू का जो साइन है, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 3 या 9 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आई होप कि आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी कुछ कुछ समझ में आया होगा। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सेकेंड एग्जांपल लिए, जैसे कि देख पा रहे हैं ये जो है आपका R1, ये R2, और ये R3, और ये है C1 C2। तो पहले रो को लिखेंगे, रो कितना, 3, और कॉलम 2। तो ये जो लिखने का तरीका है 3 × 2, इसी को क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आई होप कि आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया। कोई भी मैट्रिक्स को देख के आप लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे, 3 रो एंड 2 कॉलम्स। आई होप कि आपको इतना बात समझ में आया। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो, तो आप लोग याद रखिएगा नंबर ऑफ रो गुना नंबर ऑफ कॉलम। क्या करना है, नंबर ऑफ रो और कॉलम में क्या करना है, गुना करना है। जैसे कि 3 रो
और 2 कॉलम अगर गुना कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 आ गया। ऐसे आप काउंटिंग करके भी बता सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आए, लेकिन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में नहीं बताना है 3 × 2 = 6 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये गलत हो जाएगा। फिर आपको 3/2 का आना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/2 का है। आई होप कि आपको एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट समझ में आया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया, आपको बेसिक डिफिनेशन भी मैट्रिक्स के बारे में समझ में आया। तो चलिए और आगे देखते हैं। अगर कोई एलिमेंट ना दिया हो और ऑर्डर सिर्फ दिया हो तो उसको कैसे हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, सिर्फ ऑर्डर दिया हुआ है 2/3 और इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसके अंदर क्या करना है, एलिमेंट को लिखना है। तो 2/3 का मैट्रिक्स बनाना है, और कैसे बनाते हैं चलिए आइए समझते हैं। तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं, जैसे ए पे ही लेते हैं। तो इसके लिखने का तरीका है, 2 रो है तो 2 रो और 3 कॉलम, A1 1 A1 2 और A1 3 A2 2 A2 3 A3 3। आई होप कि आपको इतना बात समझ में आया। क्या है, 2 रो 3 कॉलम, 1 रो 2 रो 3 कॉलम, 1 2 1 2 3। तो बन गया मेरा। अब हो सकता है कि ए की जगह आप बी ले लें, एक्स ले लें, वाई जेड ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग यूज़ करते हैं ए से ही। आप इसमें देख पा रहे हैं कि A11 है, A11 इसका मतलब होता है कि ये जो है आपका रिप्रेजेंट करेगा आई को, और ये जो रिप्रेजेंट करेगा आपका जे को। आई स्टैंड फॉर हो जाएगा आपका रो, और जे हो जाएगा आपका कॉलम। क्या हो जाएगा, कॉलम। इसी तरह से देखिए फर्स्ट रो, ये रो आपका आई, और ये जो है 2 आपका क्या है, कॉलम। आप इतना बात समझ पा रहे हैं। जैसे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और सेकेंड रो थर्ड रो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे लिखा जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग ऑर्डर दिया हुआ रहता है और हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं मैट्रिक्स को। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। जैसे ये दिया हुआ है और इस पे लिखना है 2/2 का। क्या करेंगे, A11 A12 A21 और ये 2 देख पा रहे हैं। ये सब फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, फर्स्ट 2 रो 2 कॉलम, तो हो गया। ये जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कंस्ट्रक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस कैसे करते हैं। अगर आपका ऑर्डर दिया हुआ रहे तो मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, अभी एक्सरसाइज भी करेंगे, वहाँ से भी बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। आई होप कि आपको ये सारा बात क्लियर हुआ कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कंस्ट्रक्ट ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं अगर ऑर्डर दिया हुआ रहे, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। रो को समझ में आया होगा, कॉलम भी समझ में आया होगा, मैट्रिक्स के अंदर कैसे रो को रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉलम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए आगे समझते हैं और इसमें